न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 12 अक्टूबर 2024 शनिवार है और शनिवार का दिन शनिदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि के जातक एक पुराना मित्र आज आपसे वित्तीय सहायता की मांग कर सकता है और यदि आप उसकी सहायता करते हैं तो आपके वित्तीय स्थिति में कुछ कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। वृषभ राशि वाले विवाहित जोड़ों को कल अपने बच्चों की शिक्षा पर पर्याप्त धन व्यय करना पड़ सकता है। परिवार की स्थिति आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहेगी। आज घर में किसी विषय पर विवाद उत्पन्न होने की संभावना है। ऐसे में अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखें। मिथुन राशि के जातकों को काम के दबाव के कारण मानसिक तनाव और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दिन के अंत में अधिक तनाव ना लें और विश्राम करें। यदि आपको लगता है कि आपका साथी आपको पर्याप्त समय नहीं दे रहा है तो आप कल इस विषय पर उनसे खुलकर बात कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों का आत्मविश्वास और ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा। अचानक होने वाले खर्चे आर्थिक दबाव बढ़ा सकते हैं। किसी धार्मिक स्थान या रिश्तेदार के घर जाने की संभावना है। प्रेम के दृष्टिकोण से यह एक उत्कृष्ट दिन है। प्रेम का आनंद लेते रहें। सिंह राशि के जातकों की सेहत उत्तम रहेगी जिससे आप सफलता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे। ऐसी सभी चीजों से बचें जो आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकती है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कल आपके लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए कल आपको अपने धन को अत्यधिक सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। कन्या राशि के जातक जिंदगी की अद्भुत चीजों का अनुभव करने के लिए अपने मन और हृदय के द्वार खोलें। चिंता को त्यागना इस दिशा में पहला कदम है। यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने महत्वपूर्ण सामान की सुरक्षा का ध्यान रखें क्योंकि चोरी की संभावना बनी रहती है। विशेष रूप से आज अपने पर्स को बहुत सावधानी से संभालें। तुला राशि के जातक सामाजिक संपर्क का सहारा लेकर अपने मूड में बदलाव लाएं। आज भाई बहनों की सहायता से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। अपने भाई बहनों की सलाह अवश्य लें। कोई पुराना मित्र आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। आज प्रेम संबंधों में अपने विवेक का स्वतंत्रता से उपयोग करें। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार की पूरी संभावना है। अपने अच्छे स्वास्थ्य के कारण आप आज अपने मित्रों के साथ खेलने की योजना बना सकते हैं। लघु उद्योग से जुड़े व्यक्तियों को आज किसी निकटतम व्यक्ति से सलाह मिल सकती है जिससे उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है। धनु राशि के जातक किसी नजदीकी रिश्तेदार के सहयोग से कल आप अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं जिससे आपको वित्तीय लाभ भी होगा। आपकी ज्ञान की खोज नए मित्र बनाने में सहायक सिद्ध होगी। मकर राशि के जातकों को कोई देनदार अपने खाते में धन जमा कर सकता है जिससे आपको आश्चर्य और प्रसन्नता दोनों का अनुभव होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखना ना भूले। आपका साथी आज काफी नाराज दिखाई दे सकता है जिसका कारण उनके परिवार की स्थिति हो सकती है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आपका दिन विभिन्न चीजों पर व्यय हो सकता है, इसलिए आज एक उचित बजट योजना बनाना आवश्यक है जिससे आपकी कई समस्याएं हल हो सकती है। बच्चों के प्रति अधिक सख्ती बरतने से वे नाराज हो सकते हैं। मीन राशि को जीवन साथी की स्वास्थ्य कारणों से किसी से मिलने की योजना स्थगित हो सकती है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप एक साथ अधिक समय बिता सकेंगे। बेहतर भविष्य की योजना बनाना हमेशा सकारात्मक होता है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक एक के जातक आज का दिन व्यापार के तौर पर फायदेमंद साबित होगा। वित्तीय साधन आसानी से उपलब्ध होंगे। रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी। प्रेम संबंध उजागर होकर बदनामी का कारण बन सकते हैं। किसी भी प्रकार का जोखिम भरा कार्य ना करें। आपकी योग्यता उभर कर सामने आएगी। शुभ अंक 4, शुभ रंग केसरिया। मूलांक दो के जातक व्यापार में सही निर्णय लेंगे जिसके चलते आपको सफलता मिलेगी। जीवन
शैली में बदलाव लाएंगे और स्थगित हुए कार्यों को व्यवस्थित करेंगे। संतान की तरफ से खुशखबरी मिलेगी। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। मूलांक 3 के जातक काम की भागदौड़ में आपका स्वास्थ्य कमजोर पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर व मधुमेह जैसी बीमारियां आपको तकलीफ दे सकती हैं। लाभकारी व्यापारियों से व्यापार में कोई बड़ा ऑर्डर हाथ लग सकता है। आज की यात्रा लाभदायक साबित होगी। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 4 के जातक कुछ गलत लोग आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। सावधान रहें, उलझे नहीं। आप अपने गुप्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मन प्रसन्न रहेगा। बच्चों के साथ घूमने फिरने का कार्यक्रम बनेगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। मूलांक 5 के जातक लंबे समय से चली आ रही व्यापारिक परेशानी सुधर सकती है। बच्चों व परिवार के लोगों पर गुस्सा करने की बजाय विवेक से काम ले। आपको आज अनजान व्यक्तियों से भी मदद मिलेगी। आप अपने जीवन साथी से अधिक आशा ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। मूलांक 6 के जातक आज कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे सभी आपके काम की प्रशंसा करेंगे। आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है। लोग आपके सीधेपन का गलत फायदा उठाएंगे, अतः सावधान रहें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। मूलांक 7 के जातक व्यापारियों को कारोबार में लाभ प्राप्ति के योग है। लक्ष्यों को पूरा करने का दबाव इतना रहेगा कि आपको परिवार के लिए भी समय नहीं मिलेगा। ससुराल वालों से रिश्तों में मधुरता नहीं रहेगी। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। मूलांक 8 के जातक आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती हैं। परिवार को घूमने या पिकनिक पर ले जा सकते हैं। आपको कोई धोखा दे सकता है। सावधान रहकर काम करें। राजनीतिक लोगों से मुलाकात होगी। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। मूलांक 9 के जातक किसी रिश्तेदार की सहायता के लिए आप आगे आएंगे। अपनी योग्यता और क्षमता से आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ फल देने वाला रहेगा। कोई झूठा आरोप आप पर लग सकता है। शुभ अंक 18, शुभ रंग सुनहरा। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 12 अक्टूबर 2024 शनिवार आश्विनी माह के शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय: सूर्योदय सुबह 6:26 पर, सूर्यास्त शाम 5:59 तक। चंद्रोदय 12 अक्टूबर दोपहर 2:34 पर, चंद्रास्त 13 अक्टूबर रात 1:41 पर। तिथि: शुक्ल पक्ष 9वीं 11 अक्टूबर दोपहर 12:07 से 12 अक्टूबर सुबह 10:58 तक। शुक्ल पक्ष 10वीं 12 अक्टूबर सुबह 10:58 से 13 अक्टूबर सुबह 9:09 तक। नक्षत्र: श्रवण 12 अक्टूबर सुबह 5:25 से 13 अक्टूबर सुबह 4:27 तक। धनिष्ठा 13 अक्टूबर सुबह 4:27 से 14 अक्टूबर रात 2:51 तक। करण: कौलव 11 अक्टूबर रात 11:38 से 12 अक्टूबर सुबह 10:59 तक। तैतिल 12 अक्टूबर सुबह 10:59 से 12 अक्टूबर रात 10:09 तक। गर 12 अक्टूबर रात 10:09 से 13 अक्टूबर सुबह 9:09 तक। योग: धृति 12 अक्टूबर रात 2:46 से 12 अक्टूबर रात 12:21 तक। शूल 13 अक्टूबर रात 12:21 से 13 अक्टूबर रात 9:25 तक। अशुभ काल: राहु सुबह 9:19 से सुबह 10:46 तक। यमगढ़ दोपहर 1:39 से दोपहर 3:06 पर। कुलिक सुबह 6:26 से सुबह 7:53 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 7:59 से सुबह 8:45 तक। व्रज्यम सुबह 9:15 से सुबह 10:47 तक। शुभ काल: अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:36 तक। अमृत काल शाम 6:37 से रात 8:09 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से सुबह 5:38 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य की बदलती सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान भगवान को समर्पित है।
शनिवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव को भगवान शंकर ने नवग्रहों के न्यायाधीश का काम सौंपा है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तरफ जहां शनिदेव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। शनिदेव महाराज सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र हैं। यह स्वभाव से अत्यंत क्रोधी हैं। यह चराचर जीवों को उनके कर्म फल के अनुसार दंडित करने का अधिकार रखते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव की पूजा में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा के वक्त शनिदेव की आंखों में ना देखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव की आंखों में नहीं देखना चाहिए। शनिदेव की पूजा करते समय हमेशा अपनी नजरें नीचे रखें। शनिदेव से नजरें मिलाने से आप पर शनिदेव की बुरी नजर पड़ सकती है। शनिदेव की मूर्ति के सामने खड़े होकर पूजा ना करें। शनिदेव की पूजा बिल्कुल उनकी प्रतिमा के सामने खड़े होकर नहीं करना चाहिए। शनिदेव के सामने खड़े होकर पूजा करने से आपको अशुभ फल मिलता है। आइए जानते हैं शनिदेव की पूजा का महत्व। माता छाया और सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव को आमतौर पर केवल नकारात्मकता के रूप में ही देखा जाता है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में शनि के बहुत से सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। शनिदेव को संतुलन और न्याय का ग्रह कहा जाता है। माना जाता है कि व्यक्ति द्वारा किए गए सभी अच्छे बुरे कर्मों का फल देने का काम शनिदेव ही करते हैं। इस वजह से उन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन या फिर शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें। इससे शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। नियमित रूप से रोजाना पूजा करने से शनिदेव की असीम कृपा आप पर बनी रहती है और ग्रहों की दशा भी सुधरती है। हर शनिवार मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। ध्यान रखें कि यह दिया उनकी मूर्ति के आगे नहीं बल्कि मंदिर में रखी उनकी शिला के सामने रखें। अगर आसपास शनि मंदिर ना हो तो पीपल के पेड़ के आगे सरसों के तेल का दिया जलाएं। अगर वो भी ना हो तो सरसों का तेल जरूरतमंदों को दान करें। इस दिन जरूरतमंदों को सरसों का तेल दान करना शुभ होता है। शनिदेव की पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा करें। उनकी मूर्ति पर सिंदूर लगाएं और केले का फल अर्पित करें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दान बहुत अच्छा माना जाता है, खासकर काली वस्तुओं का। अगर आप भी शनिदेव के किसी दंड को भोग रहे हैं तो काली वस्तुओं का दान करने से आपकी समस्या दूर हो सकती है। इसमें आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दाल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव की 6 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में, महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आकर शनिदेव के इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जूने इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जूने इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में, भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनि धाम के रूप में प्रख्यात है।
प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में, यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में। शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख ले। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी।
हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदितिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राण दाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकटमोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।